शुरुआत करते हैं श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा और श्रीनगर लद्दाख कौमी शाहरा के हवाले से, क्योंकि दोनों शाहराओं पर रेड सिग्नल बजा दिया है। और ये रेड सिग्नल इसलिए बजा दिया गया है क्योंकि दोनों मकामात पर या तो बारिशें हो रही हैं या पस्सी गिराई है। फिलहाल सबसे पहले आपको बताते हैं श्रीनगर लेह कौमी शाहरा के हवाले से। श्रीनगर लेह कौमी शाहरा का आज 12वां दिन है जी, जब मुसलसल श्रीनगर लेह कौमी शाहरा बंद है। कल रात को बीआरओ की तरफ से जरूर इस बात की इतला दी गई थी और हमारे नुमाइंदे ने ग्राउंड जीरो से खबर दी थी कि शाहरा से बर्फ हटाने की कोशिश की गई और दरमंदा गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी। लेकिन जो ही काम मुकम्मल हुआ, एक बार फिर दरमियाना दर्जे की और हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी वजह से कई मकामात पर फिर से पस्सियां गिराई हैं और इस जोजिला पास पर गाड़ियों के अबूर मरूर पर फिर पाबंदी आयद कर दी गई है। और इस तरीके से दोनों तरफ से द्रास के मकाम से, यानी जिन्होंने लद्दाख से करगिल से श्रीनगर की ओर आना है या जिन्हें श्रीनगर से लद्दाख की ओर जाना है, यानी वो मकाम दोनों पॉइंट्स जो है ये इस वक्त क्लोज कर दिए गए हैं और बीआरओ ऑन रोड है। कोशिश की जा रही है कि इस बर्फ मौसम साजगार हो और वहां से बर्फ को हटाया जाए ताकि फिसलन की वजह से किसी तरीके का कोई जानी और माली नुकसान ना हो। इस तरीके से इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है कि जोजिला पास के आसपास एक बार फिर रात देर गए बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से एहतियातन जिम्मेदारों ने आज इस कौमी शाहरा को खोलने से मना कर दिया है। और इस तरीके से 12वां दिन आज है जब श्रीनगर लेह कौमी शाहरा बतदरीज बराह रास्त बंद हुई है। इसके साथ साथ जनाब श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की भी आपको बात बता दें, NH-44 की भी बात बता दें चले। और NH-44 में रामबन बानिहाल सेक्टर में रात भर बारिशें हुई हैं और उसके नतीजे में बानिहाल के कई मकामात पर पस्सियां गिराई हैं, जिसकी वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर भी इस वक्त गाड़ियों की आवाजाही बंद पड़ी है। दोनों नुमाइंदों के पास चलेंगे एक एक करके। सबसे पहले सलीम के पास चलेंगे, जिन्होंने कल ये इतला दी थी कि कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आवाजाही को यकीनी बनाया जाएगा श्रीनगर लेह पर। लेकिन रात भर बर्फबारी के बाद इस वक्त सुबह सुबह क्या कुछ ताजा तरीन सूरत हाल है, सलीम अपडेट करें कि जोजिला के पास पर खबर यह है कि एक बार फिर बर्फबारी हुई है रात भर, जिसकी वजह से इंतजामिया ने आज फिर से रेड बटन दबा दिया, कहा कि किसी को चलने की इजाजत नहीं। बिल्कुल गौर साहब, कल शाम को जब हमने ये अपडेट दिया था कि 5:30 के करीब बीआरओ ने और ट्रैफिक रूरल डिपार्टमेंट ने ये फैसला लिया था कि सबसे पहले जो सोनमर्ग में पैसेंजर व्हीकल्स है और जो इनके पास पर्सनल गाड़ियां हैं उनको हम अलाउ करेंगे। लेकिन 5 से 5:15 के बीच में अचानक जो जोजिला में है वहां पे मोबाइल टावर भी नहीं है, वहां पे बारिश और उसके बाद बर्फ स्टार्ट होगी और 7 से 8 इंची वहां पे कल शाम को बर्फ रिकॉर्ड की गई है, जो नई बर्फ हुई है वहां पे। और उसके बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि कोई भी रिस्क हम नहीं लेंगे, तो इसीलिए दोनों तरफ से, दोनों मिनीबर्ग से भी और सोनमर्ग से भी किसी भी गाड़ी को ना ऊपर जाने की ना नीचे जाने की इजाजत दी गई। हालांकि ये इसलिए अपडेट दिया था कि ताकि वो अवेयर रहे जो पैसेंजर सोनमर्ग में पिछले 11 दिन से रुके हैं और उनके लिए कल एक शाम को रिलीफ मिला कि जब वहां पे यूथ हॉस्टल को खोला दिया गया है ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिसमें ट्रैफिक रूरल डिपार्टमेंट ने बड़ा अहम रोल निभाया, क्योंकि वहां पे जो छोटे छोटे बच्चे थे, फैमिलीज थे, उनके लिए यूथ हॉस्टल को खोल दिया गया है और वहां पे रखे गए, क्योंकि 8 से 9 दिन अभी श्रीनगर लेह शाहरा बंद है, जिसमें 17 से 21 तक पूरा जोजिला में कोई काम नहीं हो सका, क्योंकि मुसलसल जहां पे वहां पे बर्फबारी हुई थी। 21 से 25 तक 4 दिन का काम हुआ बीआरओ ने। और आज सुबह जब 6:30 बजे के करीब बीआरओ का जो ओसी वो ऑन टोस्ट था जोजिला में, वहां पे व्हाट्सएप कॉल करनी पड़ती है जब वहां पे एक जगह टावर आता है, और उसने बोला कि रात को भी छोटी छोटी एवलांचेस आए हैं और हम इसलिए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और उनके पास जो 4x4 व्हीकल्स होते हैं तभी वो जोजिला पहुंच सकते हैं। अभी भी इस टाइम जो आपने वीडियो चलाया है वहां पे भी एवलांचेस को क्लियर किया जाता है। अगर मौसम ने साथ दिया उसके बाद एडवाइजरी ट्रैफिक रूरल डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिशियल शायद आज वहां पे विजिट भी करेंगे, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। 10 दिन से रोड बंद है, लोगों को मुश्किलात है, ड्राइवर जो मिनीबर्ग में है वो बोल रहे हैं अच्छा, ये जो आपने मुश्किलात की बात की, हम तस्वीरें भी साथ दिखा रहे हैं, एक लंबी कतार नजर आ रही है। कोई अंदाजा कितनी गाड़ियां एक तरफ सोनामर्ग जो लद्दाख जाएंगी और मीनामर्ग से आने वाली गाड़ियां, क्योंकि कुछ ड्राइवर्स की बात जिनके आगे चलकर सुनाएंगे हम, वो बता रहे हैं कि 2 हफ्ते मुकम्मल हो चुके हैं लेकिन कोई रास्ता नहीं है, 100 मीटर आगे जाते हैं फिर वापस पीछे। अब ऑप्शन क्या बचा है? सप्लाई वाली कई गाड़ियां हैं, जो खुद ड्राइवर बता रहे हैं कि सामान खराब हो रहा है।
बिल्कुल आसिफ, लेकिन ये जो वहां पे जुजला में जो हो रहा है ये किसी की तरफ से नहीं है, ना ये बीआरओ की तरफ से डिलिबरेटली है, ना ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से, ना ये किसी डिपार्टमेंट की तरफ। ये तो अल्लाह ताला का निजाम है, क्योंकि वहां पे जितनी बड़ी एवलांचेस है, अभी जो ओसी आज सुबह सुबह बोल रहा था कि 20 फुट की एवलांच जो हमको क्लियर करनी होती है, जो जिसकी ब्रेड्थ जिसकी विड्थ काफी बड़ी होती है। लेकिन ये भी तो सही है ना, फिर माजी में जो चीजें चल रही थी वो तो मेरे ख्याल से आज के इस मुकाबले में दुरुस्त थी। एक सेट क्राइटेरिया था कि जनाब हमने मार्च और अप्रैल में इसको खोलना ही नहीं, और अप्रैल एंडिंग आते आते देखा जाता मई के फर्स्ट वीक में इसको खोला जाता था जब मौसम बिल्कुल ठीक होता था। इस बार जो ये नए तजुर्बे किए जा रहे हैं शाहरा पर, ये तो फेलियर और फैटल हुए हैं, क्योंकि 12 दिन से जब लोग दरमांदा सड़क पर रहे, इंतजामिया के रहमो करम पर रहे, तो सूरत हाल तो बड़ी खराब वहां पर नजर आ रही होगी। गौर साहब, अगर वो कहा जाए तो, लेकिन इस बार जो मौसम का मिजाज भी है ये अलग सा ही है, क्योंकि अगर देखा जाए पिछले 17 तारीख से खाली एक दिन कश्मीर में धूप निकल आई और 4 दिन खाली जोजिला में बीआरओ ने काम किया है। और इतने बड़े एवलांचेस, आज लास्ट टाइम जब मैंने भी किया था, मैं भी गया था जोजिला, मैंने भी पहली बार इतनी बर्फबारी देखी थी, क्योंकि 8 साल के बाद इतनी बर्फबारी हुई थी। और जो गाड़ियों का आसिफ ने कहा था कि सुंबल बांडीपुरा वाला इलाका है, वहां पे गाड़ियां स्टार्ट है, सुंबल में गाड़ियां हैं, वुसन में गाड़ियां हैं, कम से कम 300 गाड़ियां, ट्रक्स है, सोनमर्ग का ट्रक यार्ड भरा हुआ है, सोनमर्ग में पैसेंजर गाड़ियां हैं, व्हीकल जो पर्सनल है, और सबसे ज्यादा है जो नेपाल से या बाहर से जो लेबर आए हैं वो इनमें टेम्पू ट्रैवलर्स में है, मिनी मार्केट से। चलिए बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल श्रीनगर लेह कौमी शाहरा बंद है जी, आज 12वां दिन है, लोग सड़क पर दरमांदा है। इंतजामिया ने यूथ हॉस्टल के दरवाजे तो खोल दिए, लेकिन अल्लाह के भरोसे ही सारा रास्ता है कि कब ये रेस्टोर होगा और कब ये गाड़ियां अपने मंजिल मकसूद पर पहुंचेंगी। लेकिन वहां पर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर अगर आपने सफर करना है तो एहतियात करें, क्योंकि ट्रैफिक एडवाइजरी अभी ये है कि जनाब रास्ते पर पसी गिराई है, जिसकी वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आवाजाही पर ब्रेक लगी हुई है। आरिफ वहीद हमारे साथ इस वक्त है। आरिफ, अपडेट करें क्या कुछ ताजा तरीन खबर है, क्योंकि खबर यह है कि रात भर इस पूरे सेक्टर के अंदर बानियाल से रामबन तक बारिशें तेज हुई हैं, जिसकी वजह से चट्टानें खिसकी हैं और कौमी शाहरा बंद है। क्या कुछ मौसम का अपडेट और इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल? बिल्कुल गवर सर, बताता चलूं कि कल अगर देखें तो रामबन बनिहाल सेक्टर में जो है बारिशों का सिलसिला जो है गरज और बिजली के साथ जो है काफी ज्यादा आवाजें जो है वो बारिशों के साथ साथ जो है मूसलाधार बारिशों का सिलसिला रहा, जिसके चलते अगर हम बात करें तो रामबन बनिहाल सेक्टर जो एवलांच के लिए या इसके लिए स्लाइड्स के लिए मशहूर है, तो कल शालगढ़ी के इलाके में रात दरमियानी शब जो है 12 बजे के करीब जो है एक लैंडस्लाइड देखने को मिली, जिसके चलते जो है यहाँ पर ट्रैफिक के निजाम में जो है बिल्कुल खलल जो है वो देखने को मिला। और 8 घंटे 8.5 घंटे गुजर जाने के बाद भी जो है अगर देखें तो मॉर्निंग से ही वर्किंग एजेंसीज को जो है यहाँ पर काम पे मामूर किया गया है। लेकिन जिस तरह से ट्रैफिक हुकाम के साथ हमारी बात हुई, उनका मानना है कि मजीद 1 से 1.5 घंटा जो है इस स्लाइड को हटाने में लग सकता है। लेकिन अगर देखें तो बानिहाल और रामबन सेक्टर से दोनों अतराफ से जो है गाड़ियां जो है वो पूरी तरह से दरमांदा है। जहां हम जम्मू श्रीनगर और राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं तो कल पूरे दिन जो है ट्रैफिक जामिंग के मनाजर जो है लोगों को आज कितने बजे तक एक्सपेक्ट है कि ये ट्रैफिक बहाल हो जाएगा श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर? क्योंकि अभी जिस तरीके का मौसम मुझे लग रहा है कदरे बेहतर है रात के मुकाबले में, जिस तरीके से मूसलाधार बारिशें हो रही थी। जी बिल्कुल सर, अगर देखें तो सुबह मॉर्निंग 5 बजे से जो है मौसम में सुधार आ गया। और इसके साथ में अगर हम बात करें तो ट्रैफिक डीएसपी असगर मलिक के साथ जो हमारी बात हुई, उनका मानना है कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे यानी तकरीबन 9:30 के करीब जो है जम्मू सदर कौमी शाहरा जो शालगढ़ी चमलवास का इलाका है, जहाँ पर एक स्लाइड खिसक रहा है जिसमें पत्थरों का मार्जिन ज्यादा है, तो वहां पर जो है ट्रैफिक को 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर बहाल किया जा सकता है। एक चीज बिल्कुल, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे फिलहाल बंद है, ये भी ट्रैफिक हुकाम की जानिब से भी दोबारा से कंफर्म कर दिया गया है।